वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक वेक्टर कैलकुलस देखेंगे। वेक्टर कैलकुलस में भी अपन स्पेशली डायरेक्शनल डेरिवेटिव देखेंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव अपन कैसे निकालते हैं। किसी भी स्केलर फंक्शन का अपन डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सबसे पहले मैं वेक्टर कैलकुलस को दो भागों में बांटता हूँ। वेक्टर कैलकुलस को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है वेक्टर डिफरेंशिएशन, एक होता है वेक्टर डिफरेंशिएशन और एक होता है वेक्टर इंटीग्रेशन। जैसे आप कैलकुलस पढ़े हो ना, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, वैसे ही वेक्टर में भी वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस होता है और वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस होता है। ठीक है, तो वेक्टर डिफरेंशिएशन में अपन क्या पढ़ेंगे, डेल ऑपरेटर होता है इसमें, डेल ऑपरेटर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव और ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्ल, ये सब जो है वेक्टर डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। इसमें अपने को डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। जो अपन डी बाई डी एक्स का अपना कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ। इसमें ये इतने जो पार्ट्स हैं, डेल ऑपरेटर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट, कर्ल, ये सब किससे रिलेटेड है, वेक्टर डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। और वेक्टर इंटीग्रेशन में है लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन और इसी से रिलेटेड है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम इसी से वेक्टर इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। और आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है और इसके बाद और क्या थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम है और स्टोक्स थ्योरम है। गॉस, ग्रीन्स और स्टोक्स थ्योरम, ये सब जो है वेक्टर इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। इसमें अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ये वेक्टर लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन और इसी से रिलेटेड जो है ये थ्योरम है, स्पेशल थ्योरम है, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। तो आप एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये जो वेक्टर कैलकुलस है, वेक्टर कैलकुलस को अपन ब्रॉडली दो भागों में ही बांटते हैं। एक वेक्टर डिफरेंशिएशन है और एक वेक्टर इंटीग्रेशन है। वेक्टर डिफरेंशिएशन में अपन क्या करते हैं, किस किस टॉपिक को लेते हैं, इसमें डेल ऑपरेटर है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, कर्ल है। इसमें क्या है, लाइन है, सरफेस है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, गॉस का थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम है और स्टोक्स थ्योरम है। ठीक है, ये तो ब्रॉडली मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अब मेरे को देखना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है और कैसे निकालते हैं, अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। अपने को अभी देखना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आता है, इसको इन शॉर्ट फॉर्म में अपन डी से भी डिनोट करते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इससे पहले आपको डेल ऑपरेटर जानना पड़ेगा। डेल ऑपरेटर क्या होता है, जैसे प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये सब क्या होते हैं, ये ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। वैसे ही डेल एक ऑपरेटर है ना। डेल ऑपरेटर को अपन डेल से ऐसे डिनोट करते हैं, डेल से। इसका मतलब होता है ये डेल ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर। जितने भी वेक्टर कैलकुलेशन होगा वो डेल ऑपरेटर की सहायता से ही अपन करेंगे। डेल ऑपरेटर में क्या होता है, डेल दैट इज इक्वल्स टू आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। ये डेल ऑपरेटर है ना। यहीं से ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का कॉन्सेप्ट आता है। ये यदि मैं किसी भी स्केलर क्वांटिटी का डेल एफ ऐसे निकाल लूँ,
तो ये ग्रेडियंट कहलाएगा, ये ग्रेडियंट है। डेल डॉट, जहाँ एफ जो है स्केलर है, एफ स्केलर क्वांटिटी है, एफ स्केलर है, इसको आप डिटेल्स में लिखेंगे। इसको अपन अब ऐसे भी डिनोट करते हैं, ग्रेड एफ, ग्रेडियंट एफ या डेल एफ, और इसको आप ऐसा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड प्लस के डेल बाई डेल जेड, और यहाँ से एफ लिख सकते हैं। चाहो तो आप इसको आई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के डेल एफ बाई डेल जेड, ऐसे अपन ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट, और उसके बाद होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कैसे निकालते हैं एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। ये डाइवर्जेंट को अपन ऐसे डेल डॉट एफ, यहाँ पास ये जो एफ होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर का अपन डाइवर्जेंट निकालते हैं। ग्रेडियंट स्केलर क्वांटिटी का निकालते हैं। आप याद रखेंगे ग्रेडियंट जो है हमेशा इसको फाई से भी आप डिनोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डेल फाई। तो फाई मतलब क्या हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये डेल एफ बाई डेल एक्स डेल फाई बाई डेल वाई डेल फाई बाई डेल जेड, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट निकालते हैं। डाइवर्जेंस अपन वेक्टर क्वांटिटी का निकालेंगे। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, वेक्टर जिसमें आई जे के लगा होता है, आई जे के लगा होता है, जनरली अपन उसको वेक्टर क्वांटिटी समझते हैं। डाइवर्जेंस को कैसे डिनोट करेंगे, इसको ऐसा लिखते, देखिए डाइवर्जेंस को डिव एफ, या इसको डेल डॉट एफ, डॉट प्रोडक्ट लगता है, या इसको आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, ये हो गया डेल का। और डॉट एफ, एफ यहाँ पास क्या वेक्टर है, मतलब ये आई एफ एक्स हो जाएगा प्लस जे एफ वाई हो जाएगा प्लस के एफ जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई आई के साथ ऑपरेट होगा, जे जे के साथ ऑपरेट होगा, और के साथ ऑपरेट होगा, क्योंकि आई डॉट आई इक्वल्स टू 1 होता है, जे डॉट जे इक्वल्स टू 1 होता है, और के डॉट के इक्वल्स टू 1 होता है। जब भी इसके क्वेश्चंस आएंगे, इसके क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा। अभी तो केवल ऐसे फॉर्मूला बता रहा हूँ कि डाइवर्जेंस अपन ऐसे निकालते हैं, कर्ल ऐसे निकालते हैं। ग्रेड किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट, किसी भी फंक्शन स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट अपन ऐसे निकालते हैं, डाइवर्जेंस ऐसे निकालते हैं। कर्ल, कर्ल निकालने का फॉर्मूला है, कर्ल जो है ये वेक्टर क्वांटिटी का निकलता है, कर्ल। ठीक है ना, तो कर्ल कैसे निकालते हैं, देखिए ये कर्ल निकलेगा, इसको वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको डेल क्रॉस एफ लिखते हैं, और इसको इजी निकालने के लिए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में निकालते हैं, आई जे के, फिर यहाँ लिखते हैं डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और इसके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं आई जे के उसको यहाँ लिखते हैं, ये एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड, ये वाले कंपोनेंट्स को आई जे और के वाले कंपोनेंट्स को यहाँ उठा कर लिखते हैं। फिर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देते तो यहाँ से कर्ल निकल जाता है। तो मैं आपको तीनों चीज़ निकालना बता दिया, और जैसे जैसे इसके क्वेश्चन आएंगे, इसके टॉपिक आएंगे, मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताते जाऊंगा कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, इसके क्वेश्चंस बताऊंगा। डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं इसके क्वेश्चंस बताऊंगा। कर्ल कैसे निकालते हैं, ये रोटेशनल वेक्टर क्या होता है, रोटेशनल वेक्टर क्या होता है ना, ये सब पूरा डिटेल्स अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी अपन डायरेक्शनल डेरिवेटिव लेकर के चलते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या चीज़ होता है। देखिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको तीन चीज़ जानना जरूरी है। किसी भी फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको ये तीन चीज़ मालूम होना चाहिए। ये तीनों चीज़ यदि आपको मालूम है तो आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में कि किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, हुज डायरेक्शनल डेरिवेटिव, किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, मतलब आपको स्केलर गिवन होना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी गिवन होना चाहिए।
ये गिवन होना चाहिए। किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है ये क्वेश्चन में होना चाहिए। किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये डायरेक्शन भी गिवन होना चाहिए। और किस पॉइंट पे, इन विच पॉइंट, तो यहाँ पास पॉइंट्स भी आपको गिवन रहना चाहिए। यदि किसी भी क्वेश्चन में तीनों चीज़ दिया हुआ है कि किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, वो वाला स्केलर क्वांटिटी आपको दिया हुआ है, किस डायरेक्शन में निकालना है और किस पॉइंट पे निकालना है, तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है। यदि किसी भी क्वेश्चन में ये तीनों चीज़ आपको पता है तो आप किसी भी फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव बहुत ही आराम के साथ निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव दैट इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी एस, और ये होगा ए कैप डॉट ग्रेड एफ या ग्रेड फाई, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ए कैप मतलब जिस भी डायरेक्शन में रहेगा ना, किस डायरेक्शन में निकालना है उसका कैप निकालेंगे। आपको क्वेश्चन में तीनों चीज़ दिया रहेगा कि किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, किस डायरेक्शन में निकालना है और किस पॉइंट पे निकालना है। तो जिस डायरेक्शन में निकालना रहेगा उसका ए कैप निकाल देंगे। ए कैप कैसे निकालते हैं, ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, और जिसका भी आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है उसको अपन फाई बोलते हैं। इसका अपन ग्रेडियंट निकाल लेंगे, इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे, दोनों में डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन में मेन रूप से तीन चीज़ दिया होना चाहिए कि किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, किस डायरेक्शन में निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है। यदि तीनों चीज़ आपको मालूम है तो इस फॉर्मूला से आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेकर के चलता हूँ, देखिए कैसा निकालते हैं। देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे निकालना है। इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ये तीनों चीज इसमें दिया हुआ है। देखिए इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है और इस डायरेक्शन पे निकालना है। मतलब फर्स्ट दिया हुआ है आपको कि इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, दूसरे में क्या दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में निकालना है, तीसरे में इस पॉइंट पे निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन अपन कैसे देंगे, सॉल्यूशन डायरेक्शनल डेरिवेटिव दैट इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी एस इज इक्वल्स टू ए कैप डॉट प्रोडक्ट ग्रेड फाई। ग्रेड फाई यहाँ पास फाई की जगह में एफ दिया हुआ है तो ये ग्रेड एफ हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इसकी वैल्यू निकालिए, डी फाई बाई डी एस इज इक्वल्स टू ए कैप की वैल्यू निकालिए। ए कैप की वैल्यू कैसे निकलेगा, मॉड ऑफ ए, सॉरी वेक्टर ए ऑफ मॉड ऑफ ए। तो ये कितना हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में निकालना है उसका ए कैप निकालते हैं तो ये हो जाएगा आई प्लस 2j प्लस 2k, और ये हो जाएगा, इसका कैप करेंगे तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाएगा ए कैप की जो वैल्यू हो गई वो हो गया आई प्लस 2j प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 9। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। अब ग्रेडियंट f निकालते हैं, f का ग्रेडियंट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, ग्रेड f निकालिए, ग्रेड f या इसको डेल f बोलेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, आई डेल बाई डेल x प्लस j, इसमें डॉट नहीं लगता ना, j डेल बाई डेल y प्लस k डेल बाई डेल z ऑफ f, ऐसा निकलेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा हो। केवल ये दोनों की वैल्यू को मैं अलग से निकाल करके यहाँ पास पुटअप कर दूंगा। इसकी वैल्यू निकाल लिया, देखिए यहाँ पुटअप कर दिया। अब इसकी वैल्यू निकाल करके यहाँ से यहाँ पुटअप कर दूंगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लूँगा। तो हो जाएगा आई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के
डेल एफ बाई डेल जेड। अब एफ देख लीजिए क्या क्या है आपके पास, आई डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ क्या है, एफ ये है एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब प्लस जे डेल बाई डेल वाई, एफ क्या है एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब प्लस के डेल बाई डेल जेड, और ये क्या है एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब। अब इसको आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, कितना मिलता है आपको, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन। देखिए यहाँ डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये मिलेगा ग्रेड एफ ग्रेडियंट फाई इज इक्वल्स टू डेल बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। एक्स के रिस्पेक्ट में वाई और जेड कांस्टेंट है तो जीरो आ जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस जे। अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2xy प्लस जेड क्यूब, और k के रिस्पेक्ट z के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो इसको क्या मिलेगा यहाँ से k, z के रिस्पेक्ट में x और y कांस्टेंट है, जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा 3y जेड स्क्वायर, ये मिलेगा आपको। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना डिफ्रेंशिएशन बहुत इजी होगा आपके लिए। देखिए यहाँ पास मैंने क्या किया, ए कैप की वैल्यू निकाल करके यहाँ रख दिया, अब ग्रेडियंट फाई की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल करके यहाँ रख दूंगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर आई प्लस ये हो जाएगा 2xy जेड क्यूब जे प्लस 3y जेड स्क्वायर के, ये हो जाएगा, है ना। अब सिंपली आप इसको डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, देखिए डॉट प्रोडक्ट में आपको मालूम होगा कि ये आई डॉट आई ही मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, जे डॉट जे ही मल्टीप्लाई होगा और के डॉट के ही मल्टीप्लाई होगा, बाकी के साथ ये जीरो बना देता है। ये बाकी सब जीरो हो जाता है ना, केवल इसी के साथ होगा तो ये हो जाएगा √9 का कितना हो जाएगा 1/3, और आई के साथ आई का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जे का मल्टीप्लाई जे के साथ हो जाएगा तो ये देखिए 2 है, यहाँ से मल्टीप्लाई जाएगा 2 2 = 4 xy प्लस 2z क्यूब प्लस ये 2 के साथ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3 2 = 6 y जेड स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब पॉइंट है, पॉइंट की वैल्यू रख दीजिए, कौन सी पॉइंट है 2 - 1 और 1, मतलब x की जगह में आप 2 रखिए, y की जगह में -1 रखिए और z की जगह में 1 रखिए तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल्स टू आ जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 2 = 8 हो जाएगा -8 प्लस 2 और ये हो जाएगा 6 -6 हो जाएगा। तो आपको जो टोटल मिलेगा यहाँ से, ये जो वैल्यू मिलेगी ये क्या मिलेगी, देखिए यहाँ से ये मिलेगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 1/3 और ये हो जाएगा 14 प्लस 3 -11, तो ये हो जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू -11/3, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू -3 2/3, ये आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना बहुत ही आसान चीज़ है, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल 3 चीज़ मालूम होना चाहिए कि किस स्केलर का अपने को डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, किस डायरेक्शन में निकालना है और किस पॉइंट पे निकालना होता है। आप सभी जितने भी क्वेश्चन जिसमें भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपसे पूछा जाता है
तो आप 3 चीज़ को सबसे पहले क्लियर कीजिए कि किस पॉइंट पे, किस डायरेक्शन में और किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। यदि ये तीनों चीज़ आपसे क्लियर है तो आप बहुत आसानी के साथ इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।